हेलो एवरीवन, क्लास 12 फिजिक्स में आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एलसीआर परिपथ। इसमें एलसीआर और तीनों जो चीज़ें हैं वो एक साथ एक परिपथ में आती हैं। प्रतिवर्ती धारा का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। और आप देख सकते हैं जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो वी एल है, कैपेसिटर के अक्रॉस वी सी और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वी आर। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आपका जो होता है, जो वी आपने अप्लाई किया है, वो 3 सेक्शन में ड्रॉप हो जाता है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन, कंबाइंड एक्सप्रेशन आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो अकॉर्डिंग तो फॉर्मूला जो आप लोग पढ़ चुके हो उसके अकॉर्डिंग है। तो इसका अगर फेज़र डायग्राम खींचते हैं तो हमें फेज़र डायग्राम में एक बात क्लियर है कि जो वी एल और वी सी होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे फेज़ में। तो कुल मिला के जो उनका बचेगा सेक्शन वो वी एल माइनस वी सी से निकालना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें या तो वी एल बड़ा होगा या वी सी छोटा होगा। तो एक क्वांटिटी बड़ी या छोटी होगी। तो उस केस के लिए हम यहाँ पे वी एल माइनस वी सी ले रहे हैं। मान लीजिए वी एल बड़ा है, वी सी छोटा है, तो उस केस में आपका एक्सप्रेशन इस तरीके से फॉर्म लेगा। तो वहाँ पे फिर से आपको एक समकोण त्रिभुज बनना है, और समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये फॉर्म पा सकते हैं। तो ये आपका करंट सेक्शन है जहाँ पे आपकी मेन सप्लाई है। वी आर आपको लंब सेक्शन दे रहा है और वी एल माइनस वी सी आधार सेक्शन दे रहा है। इनके स्क्वायर्स को आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन आगे फॉर्म लेगा फिर ये। तो यहाँ पे वो डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए ये पूरा डायग्राम है फेजर का। तो इसमें आप जानते हैं अगर हम आई को अपॉन में ले लेते हैं तो वी अपॉन आई जो होता है हमारा इम्पिडेंस बन जाता है, प्रतिबाधा, जो इस सर्किट की प्रतिबाधा शो कर रहा है। इसमें एक्सएल एक्सी वही पुरानी वैल्यूज़ हैं जो आप जानते हैं। और अगर आप इस फेज़ का कालांतर निकालना चाहते हैं फेज़र डायग्राम का, तो इसमें वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। तो ये आपके कालांतर का एक्सप्रेशन है। इसमें एक स्पेशल कंडीशन है, यदि ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी इजिकल टू जीरो है तो फाई क्या हो जाएगी, जीरो होगी। तब प्रतिबाधा केवल जेड इजिकल टू आर के बराबर होगी, यानी केवल और केवल ये रेजिस्टिव सर्किट की तरह वर्क करेगा अगर वी एल और वी सी बराबर हो जाते हैं। तो ये इसकी विशेष स्थिति है। अनुनादी परिपथ इसी विशेष स्थिति को कहते हैं जब एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं। उस समय ओमेगा एल वन अपॉन ओमेगा सी का इक्वल होता है और फेज डिफरेंस जो होता है वो जीरो हो जाता है। उस समय जो आपका सर्किट होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह वर्क करता है, और इस स्थिति को वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। तो अनुनाद की जो श्रेणी अनुनाद परिपथ की विशेषताएं क्या होती हैं? आरोपित वोल्टेज परिणामी धारा कला में समान कला में होते हैं। परिपथ की प्रतिबाधा जेड न्यूनतम तथा प्रतिरोध आर के बराबर होती है। इस स्थिति में धारा अधिकतम होती है और प्रतिरोध आर पर निर्भर करती है। प्रेरकत्व एल तथा धारिता सी के सिरों पर विभवांतर परिपथ पर आरोपित विभवांतर से अधिक हो सकता है। अनुनाद की तीक्ष्णता निकालने के लिए इसमें आपको पहले उसको ग्राफिकल ड्रॉ करते हैं, और उनके फुल विथ हाफ मैक्सिमम पॉइंट्स में आप 2 पॉइंट चूज करते हैं, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, जिनको आप वैल्यूज देते हैं। ये उनके एक्स एक्सेस पे वैल्यूज होंगी। उनका जो डिफरेंस होता है वो आपको एक फॉर्म देता है 2 ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा, को परिपथ की बैंड विस्तार कहलाता है। डेल्टा ओमेगा जितना छोटा होगा अनुनाद उतना ही तीक्ष्ण होता है, यानी डेल्टा ओमेगा की वैल्यू पर डिपेंड करता है आपकी अनुनाद की तीक्ष्णता। तो एसी परिपथ में शक्ति गुणांक निकालने के लिए जैसे हमने शक्ति अपने डीसी सेक्शंस के लिए कैलकुलेट करी है, वैसे एसी सर्किट्स के लिए भी एसी सेक्शंस के लिए भी हम लोग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक फैक्टर आता है जो पावर को डिटरमाइन करता है कि वेदर पावर विल बी हाई और लो। सो यू कैन सी दैट पावर फॉर्मूला इज सेम, पी इज इक्वल टू वी आई। बट योर जो पोटेंशियल है और जो करंट है वो ऑल्टरनेटिंग फॉर्म की है, तो इनकी वैल्यू रखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। इसमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्म एक फैक्टर आ रहा है। सिंस हमें एवरेज वैल्यू चाहिए होती है पावर की, तो एवरेज वैल्यू जब निकालते हैं तो वी नॉट आई नॉट का एवरेज आप जानते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज आता है वो आ जाता है 1/2। तो 1/2 को हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं √2 के फॉर्म में। नाउ वी नॉट अपॉन √2 को वी आर एम एस और आई नॉट अपॉन √2 को आई आर एम एस लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके शक्ति गुणांक का फॉर्मूला। इसमें एक जो सेक्शन है वो ये कि आपका जो शक्ति गुणांक है वो डिपेंड कर रहा है आपकी फेस पे। तो ये इस आपका यहाँ पे पावर फैक्टर बन जाता है। तो आई होप आज के ये टॉपिक आपको समझ में आएंगे। फिर आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।